राजधानी जयपुर में ये क्या हो रहा है? आबकारी नियम और पुलिस के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा के साथ भी जमकर खिलवाड़ हो रहा है। बात गौरव टावर के सामने बने पूनो गेमिंग जोन की। बच्चों में आजकल गेमिंग जोन को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज नजर आता है, लेकिन इस गेमिंग जोन के अंदर परोसी जा रही है शराब और चल रहा है हुक्का बार। गेमिंग जोन में बच्चों की भी बार और हुक्का बार में एंट्री है। 21 साल से कम उम्र के बच्चे भी बार में देखे गए हैं बियर और हुक्का पीते हुए। मौके पर फायर एनओसी और पर्याप्त अग्निशमन यंत्र भी उपलब्ध नहीं है। गुजरात के राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन में 12 बच्चों सहित 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, लेकिन नहीं किसी का डर पूनो गेमिंग जोन को, और ना ही आबकारी और ना ही नगर निगम और ना ही पुलिस को डर है। देखिए, क्या पुलिस कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर लेंगे कोई एक्शन? ऐसे खतरनाक और नियम विरुद्ध चल रही है गेमिंग जोन पर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रही हैं। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे डिप्टी एडिटर का रुख कर लेते हैं। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ बने। शिवेंद्र, देखिए, गुजरात के अंदर जो हादसा हुआ था वो हम सब ने देखा था, कितने लोगों की जान चली गई, और अभी भी जयपुर के अंदर जो एक गेमिंग जोन है इसके अंदर बियर की सप्लाई हो रही है, हुक्का बार चल रहा है, और 21 साल से कम वाले बच्चे भी यहाँ पे बियर पीते हुए, हुक्का लेते हुए नजर आए। ये बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं इंदु जयपुर में। और जिस समय गुजरात के राजकोट के गेमिंग जोन में हादसा हुआ था, जिसमें करीब 30 बच्चों की जान चली गई थी, उस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद थोड़े दिनों तक जयपुर में भी सख्ती दिखी, कुछ गेमिंग जोनों की एनओसी चेक की गई, फायर एनओसी देखी गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वापस जैसे ही जो एजेंसियों के अधिकारी, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के अधिकारी सुस्त हुए हैं, वैसे ही राजकोट से बड़ा खतरा राजधानी जयपुर में पैदा हो गया है। गौरव टावर के सामने जो पूनो चल रहा है गेमिंग जोन, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश का सबसे खतरनाक गेमिंग जोन है। ये पहला ऐसा गेमिंग जोन होगा जिसमें गेम खिलाने के साथ साथ दारू और बियर परोसी जा रही है, शराब परोसी जा रही है। आप देखिए कि बच्चे जहां गेम खेलने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों के, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे, उनके बगल में ही अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, हुक्का पी रहा है, जबकि हुक्के को लेकर तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर कितने स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आप इस क्लब का जो ऑनर है अग्रवाल, उसकी हिम्मत देखिए इसके संचालक की, कि उसने जयपुर पुलिस को, नगर निगम को, आबकारी विभाग को, सभी को चुनौती दे दी है कि मैं तो ऐसे ही गेमिंग जोन चलाऊंगा, किसी नियम की पालना नहीं करूंगा। अगर आप कार्रवाई करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए। क्योंकि जब राजकोट में हादसा हुआ था उस समय राजस्थान में भी सख्ती देखी गई थी, ये प्रयास किए गए थे कि राजकोट जैसा हादसा नहीं हो, लेकिन आप समझिए कि जिस गेमिंग जोन के पास फायर एनओसी नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से सुरक्षा के मानकों पर वो खरा नहीं उतर रहा, भगवान नहीं करे अगर इस गेमिंग जोन में कभी आग लग जाए, सिर्फ एक रास्ता है बाहर निकलने का, उसके बाद नीचे उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मासूम बच्चे इस क्लब में जाते हैं, अगर इस गेमिंग जोन में आग लग जाए तो क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हम जब तस्वीरें दिखा रहे हैं तो इन तस्वीरों को देखना चाहिए जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर को, जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम है उसकी कमिश्नर रुक्मणी रियार को, कि जयपुर शहर में किस तरीके से मासूम बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि सिर्फ एक सरकारी संस्थान नहीं है जिसको ये गेमिंग जोन का संचालक चुनौती दे रहा है, ये चुनौती दे रहा है आबकारी विभाग को, क्योंकि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार 18 वर्ष और उससे कम वर्ष के बच्चों को आप शराब और बियर नहीं पिला सकते। लेकिन इस क्लब में इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, इस गेमिंग जोन में जो चाहे दारू पी सकता है। इसके अलावा ये चुनौती दे रहा है नगर निगम को, क्योंकि बिना फायर एनओसी के आप इस तरीके का गेमिंग जोन और प्ले जोन नहीं चला सकते। लेकिन इसके पास कोई फायर एनओसी नहीं है। पता नहीं कहां से इस क्लब के संचालक को ताकत मिल रही है, किसका इस पर हाथ है, जिस वजह से इतने बड़े बड़े नियमों का उल्लंघन ये कर रहा है। तीसरी ये चुनौती दे रहा है जयपुर पुलिस को, क्योंकि हुक्का पिलाना गौरव टावर के सामने जेएलएन मार्ग पर एक तरीके से जयपुर पुलिस को भी चुनौती है कि आप ठीक है बैठा है वहां पर बगल में मालवीय नगर का पुलिस थाना होगा, कोई और थाना, लेकिन हम तो हुक्का पिलाएंगे, आप में दम है तो आप हमको रोक कर दिखाइए। तो ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। ये सरकारी संस्थाओं को जो चुनौती इस क्लब संचालक ने दी है, उनको चाहिए कि अब इस क्लब पर वो कार्रवाई करें, और ऐसी कार्रवाई इस क्लब पर की जाए, इस गेमिंग जोन पर की जाए कि बाकी के जो गेमिंग जोन है उनके लिए वो कार्रवाई मिसाल बने, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और हमने देखा था कि जब लापरवाही गुजरात के राजकोट में हुई थी, वहां करीब 30 लोगों की जान चली गई थी, और कुछ उसी तरीके का क्लब, उसी तरीके का गेमिंग जोन राजधानी जयपुर के सबसे वीआईपी इलाके में। अब देखिए गौरव टावर के सामने जेएलएन मार्ग, उससे वीआईपी इलाका तो क्या हो सकता है, उससे वीआईपी इलाका कोई नहीं हो सकता।
लेकिन वहां पर सभी नियमों को ताक पर रखकर, सभी सरकारी संस्थाओं को चुनौती देकर पूनो का जो गेमिंग जोन है, वो पूनो गेमिंग जोन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर मासूम बच्चों की जान से, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करता है। बिल्कुल। और शिवेंद्र, लगता है कि जो तमाम प्रोटोकॉल्स है उनको यहाँ पे जमकर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि पैरामीटर्स होते हैं कुछ, उसको तो बिल्कुल फॉलो यहाँ पर नहीं किया जा रहा। और जो इसके संचालक है उनको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि पहले तो आप गेमिंग जोन चला रहे हैं, दूसरा आपके पास फायर एनओसी नहीं है, नहीं अग्निशमन यंत्र है, और तीसरी बात ये कि बच्चों को हुक्का दिया जा रहा है, बियर पिलाई जा रही है। कैसे ये गेमिंग जोन चल रहा है, क्योंकि वीआईपी इलाके में होना और पुलिस का जो पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। कैसे अभी तक ये गेमिंग जोन चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि अक्सर जब इस तरीके का कोई गेमिंग जोन होता है, कोई प्ले जोन होता है, तो वो अगर किसी एक नियम की अनदेखी करे तो ठीक है, थोड़ा सा समझ में आता है कि कोई छोटी मोटी अनदेखी हो रही है। ये तो पूरे का पूरा गेमिंग जोन इलीगल है, चल ही नहीं सकता। क्योंकि आप कल्पना कीजिए इंदु कि उसी गेमिंग जोन के अंदर आपने बार खोल रखा है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो एडल्ट भी है, अगर मान लीजिए बच्चा भी नहीं, वो ज्यादा ड्रिंक कर ले और कोई खतरनाक गेम खेल ले, तो कौन रोकेगा उसको? उसकी जो सुरक्षा है उसका कौन जिम्मेदार होगा? बिल्कुल। तो फिर बच्चों की सुरक्षा तो बिल्कुल ताक पर रख दी है। ऐसे लगता है कि किसी का डर नहीं है इस क्लब संचालक को। उसको लगता ही नहीं कि जयपुर में पुलिस भी है, जयपुर में नगर निगम भी है, जयपुर में आबकारी विभाग भी है। और जब इतनी बड़ी घटना राजकोट में हो गई, जिस पर देश के प्रधानमंत्री तक ने शोक व्यक्त किया और ये जरूरत जताई कि जो गेमिंग जोन है जहां मासूम बच्चे जाते हैं वो सिक्योर होने चाहिए, उसके बावजूद जयपुर शहर के सबसे पॉश जगह पर, बिल्कुल गौरव टावर के सामने जेएलएन मार्ग पर इस तरीके का क्लब चलना, जहां पर किसी नियम की पालना नहीं की जा रही। शराब अंदर, बियर अंदर, हुक्का बार अंदर, कोई फायर एनओसी नहीं, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं, धड़ल्ले से क्लब चल रहा है। और अब जब फर्स्ट इंडिया पर हमने तस्वीरें दिखाई हैं, इस क्लब को एक्सपोज किया है, तब हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जयपुर पुलिस के जो कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनका सख्त निर्देश है और उन्होंने कई बड़े बड़े क्लबों पर, बड़े बड़े कैफेज पर कार्रवाई की है कि हुक्का बार कहीं नहीं चलने दिया जाएगा। और जिस तरीके से कोचिंग सेंटरों पर जयपुर पुलिस ने कार्रवाई की है, वो भी तो स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए था। तो जब स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कोचिंग पर कार्रवाई कर सकती है, तो बच्चों की सुरक्षा तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। और जयपुर पुलिस को पहल कर इस पूनो गेमिंग जोन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर इसी तरीके से क्लब चला तो इस क्लब में भी गुजरात जैसा, राजकोट जैसा हादसा किसी भी समय इंदु हो सकता है। बिल्कुल। और हम शिवेंद्र देखिए यहाँ पे हादसे का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इस खबर को दिखा भी रहा है। लेकिन शिवेंद्र देखिए, जिस तरह से संचालक इसको चला रहा है, कहीं ना कहीं आबकारी विभाग को आग दिखा रहा है, चैलेंज यहाँ पर दे रहा है। और न केवल आबकारी विभाग बल्कि जयपुर पुलिस को और नगर निगम को भी, क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल तो यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। शिवेंद्र देखिए, आबकारी विभाग का जो भी निरीक्षक गौरव टावर और मालवीय नगर के आसपास के हैं, वो भी इस क्लब के गलत संचालन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं है कि इसके पास बार का लाइसेंस है या नहीं, और अगर बार का लाइसेंस भी है, किन मानकों पर बार का लाइसेंस दिया गया? क्या जिस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं वहां पर आप बार का लाइसेंस दे सकते हैं? और देने के बाद क्या कभी आबकारी निरीक्षक ने या जो जयपुर शहर के डीओ हैं, जिला आबकारी अधिकारी, उन्होंने कभी चेक किया कि इस बार को किस तरीके से संचालित किया जा रहा है? क्या यहाँ पर 18 साल से छोटे बच्चों का एक्सेस है, जो बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं नियमों का मजाक है, आबकारी नियमों का, कि 18 साल से छोटे बच्चे आसानी से वहां पर पहुंचकर बियर ले सकते हैं, क्योंकि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये बोर्ड तक नहीं लगा रखा वहां पर कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब सर्व नहीं की जाएगी। और एक और जानकारी जो हमारे पास है इंदु, कि जो इस क्लब का संचालक है, जिसका नाम बताया जा रहा है पंकज अग्रवाल, उस पंकज अग्रवाल ने यहाँ पर गुंडे हायर करके रखे हुए हैं, बाउंसर हायर करके रखे हुए हैं, कि मान लीजिए अगर कभी पुलिस के कोई 1-2 लोग आए तो उनको डरा के भगाया जा सके। एक तरीके से जयपुर शहर के बीचों बीच बहुत अनैतिक काम हम कह सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की सुरक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। देखना यह है कि जब फर्स्ट इंडिया ने इस गेमिंग जोन को एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी साझा करी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर एक्शन क्या लिया जाता है।